हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज। तो बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यहाँ पर क्या होगा। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस दोनों के बारे में। तो देखिए, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो यानी कि उसको उतना हमें एनर्जी देना पड़ेगा तोड़ने के लिए, ताकि वो वेपराइज हो सके, वो बॉयल हो सके। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के। अब हमें पता है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप क्या होता है कि एटॉमिक साइज बढ़ता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? एटॉमिक साइज जो है हमारा बढ़ता जाता है। अब एटॉमिक साइज बढ़ा है तो यानी कि सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया मतलब कि जो हमारी वेंडरवॉल फोर्सेस है वो बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे हेलाइड्स ही हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं। तो HF सबसे ऊपर रहता है, मतलब साइज सबसे छोटा है फ्लोरीन का। फिर किसका होता है? HCl, फिर HBr, फिर HI। इसका मतलब अगर हम सिर्फ वेंडरवॉल के बेसिस पे देख रहे हैं तो सॉरी, ये दिस इज HI नॉट HBr, दिस इज HI। तो क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो HI का होना चाहिए, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। बट ऐसा नहीं होता है। हम तो सिर्फ अभी तक वेंडरवॉल फोर्सेस ही देख रहे हैं। उससे भी एक स्ट्रॉन्ग, मतलब इनमें भी सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी आती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ एग्जिस्ट करती है? वो HF में एग्जिस्ट करती है, और वो सब इन वेंडरवॉल में से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो HF का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आता है HI का, उसके बाद आता है HBr का, और सबसे आखिरी में आता है HCl का। तो ये है बच्चों हमारा करेक्ट ऑर्डर, और इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन A, विल बी द राइट आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।